वर्ल्ड की सबसे ऊंची ईंट की मीनार कुतुब मीनार, मेहरौली, दिल्ली, भारत। ये सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत केवल हम भारतीयों के लिए ही शान की बात नहीं है, पूरे विश्व में। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ईंट की सबसे ऊंची मीनार है ये कुतुब मीनार। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत मीनार जिसका नाम कुतुब मीनार है। मैं अपने कैमरे के ज़रिए आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ यहाँ का बेहतरीन दृश्य और इस कुतुब मीनार से रिलेटेड ऐतिहासिक जानकारियाँ मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आगे भी मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड जानकारियाँ दूँ वो आपसे मिस ना हो जाए, और मेरी दी गई जानकारियों में कुछ छूट जाए तो वो आप मुझे बता दें दोस्तों। तो चलिए हर एंगल से इसे एक्सप्लोर करते हूँ और आप लोगों को इस कुतुब मीनार के परिसर का दृश्य आप सबों को दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये कुतुब मीनार के आसपास उसी परिसर का ही ये दृश्य है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ का लोकेशन बता देती हूँ। ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में है। कोई भी ऑटो वाला या बस वाला आपको यहाँ पहुँचा देगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ के टिकट ले लें, जो कि आप एक बार टिकट ले लेंगे तो आप दिन भर भी घूम सकते हैं इसके अंदर। इस परिसर में घूमने का टिकट मामूली है, 40 रुपये इंडियंस के लिए है और विदेशियों के लिए 600 रुपीज़ है। ये परिसर सुबह 7 बजे ही ओपन हो जाता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ अगर आप पूरे परिवार के साथ आ रहे हों और आपके पास मान लीजिए कि कुछ सामान है, तो आप जहाँ टिकट लेंगे वहाँ लॉक रूम भी है। वहाँ आप अपने एक लॉकर लेके उसमें सामान भी रख सकते हैं। आप यहाँ घूमने के लिए ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं। तो ये सब थी ऊपर की जानकारियाँ। अब हम लोग अंदर की जानकारियों के विषय में बात करते हैं। ये जो कुतुब मीनार है, इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इस कुतुब मीनार और उसके परिसर का रख रखाव आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। यहाँ के गाइड जैसा कि बताते हैं कि ये 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक नामक राजा ने इसे बनवाया था। लेकिन आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। वैसे इसका कोई पुख्ता प्रमाण कहीं मौजूद नहीं है, बस हम लोगों को जो स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ाया गया है उसी के आधार पर मैं बता रही हूँ। और गूगल साइट पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो जानकारियाँ हैं उसी के आधार पर मैं आप सबों को ये जानकारियाँ दे रही हूँ। मुझे वहाँ ऐसा कुछ शिलालेख या कुछ भी पुख्ता प्रमाण दिखा नहीं, और जो भी शिलालेख है वहाँ उसकी भाषा मुझे समझ नहीं आई। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनवाया। उसके बाद उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने 3 फ्लोर और जोड़े इस कुतुब मीनार में, और फिर आगे जाकर फिरोज शाह तुगलक ने भी उसके ऊपर और भी फ्लोर्स बनवाए। ऐसा कहते हैं कि 1220 तक ये पूरा मीनार बनकर तैयार हो चुका था। इस मीनार में रेड एंड ग्रे कलर की स्टोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है।
ज़्यादातर इसमें हाथ की कारीगरी की गई है। जमीन पर इसकी चौड़ाई 14.32 मीटर है और आखिरी ऊंचाई महज 2.75 मीटर है। इस मीनार के टुकड़ों में बनने के कारण ही ये थोड़ी सी झुकी हुई है। फिरोज शाह ने इसके ऊपर कुपोला भी बनवाया था। सन 1803 ईस्वी में कुछ फ्लोर इसके अर्थक्वेक में गिर भी गए। इस मीनार के आसपास का परिसर भी काफ़ी दर्शनीय है। आप अपने पूरे परिवार के साथ इस खूबसूरत मीनार को देखने के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इस पूरे परिसर का काम खत्म करवाया। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि करीब करीब 150 सालों तक इसका कुछ न कुछ काम चलता ही रहा। वर्तमान में इसकी हाइट 72.5 मीटर है। दोस्तों, दुनिया की इस सबसे ऊंची ईंट की मीनार को देखने आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी दिन फ्री टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि ये 7 दिन खुला रहता है। इस परिसर के अंदर मस्जिद भी है। यहाँ इस परिसर के अंदर ही एक खूबसूरत दरवाज़ा है, जिसे एशिया का सबसे खूबसूरत दरवाजे का दर्जा मिल चुका है, जो कि चारों डायरेक्शन में खुला हुआ है। इस परिसर के अंदर ही जो मस्जिद है उसका नाम है कुब्तुल इस्लाम मस्जिद। इस परिसर के अंदर ही एक और मीनार है जिसका नाम अलाई मीनार है। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार से भी बड़ा एक मीनार बनवाने की कोशिश की, लेकिन संभवतः उसके देहांत हो जाने के बाद ये पूरा ना हो सका। साल 1984 में यहाँ बहुत ही एक दुखद घटना घट गई। इस कुतुब मीनार के अंदर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले ये 1984 से पहले खुला हुआ था और इस मीनार के अंदर बनी सीढ़ियों से ऊपर जाने की इजाज़त हर पर्यटक को था। इसी वजह से 1984 में कुछ पर्यटक ज़्यादा ही मात्रा में आ गए और करीब 400 लोग इस मीनार को ऊपर से देखने के लिए इस मीनार के अंदर गए। इस मीनार के अंदर काफ़ी पतली जगह है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी छोटी छोटी हैं और एक बार में एक ही इंसान ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और करीब 400 लोग इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे ही थे। तो किसी ने गलत अफवाह फैला दी या क्या वजह हुई ये तो ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ कहते हैं कि उस दिन लाइट चली गई और सारे पर्यटक नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से भागने लगे, जिस वजह से सभी एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए और कई पर्यटकों की दर्दनाक मृत्यु भी हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। इसी वजह से भारत सरकार ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को बंद कर दिया है। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारियों में कुछ त्रुटि रह गई हो दोस्तों, तो मुझे क्षमा कर देंगे। और वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मुझसे छूट गई हो और आप जानते हो तो मुझसे ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स। एक नए और यूनिक वीडियो के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी दोस्तों।
बाय बाय।